प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम सभी मिलकर एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी? यस। तो एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर क्या होती है, बेस क्या होती है, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं। जो चीज़ें नीचे हो, है ना, और एक ऊपर होती है। अब ऊपर नीचे क्या होता है, चलिए पहले हिंदी में आते हैं। नीचे हमारी एक पेड़ है ना, उसके नीचे क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जड़। अब इस जो जड़ है, इस जड़ के आधार पर ही, मतलब जड़ के ऊपर ही खड़ा रह पाएगा। बिना जड़ का रहेगा तो फिर समझ रहे होंगे। तो इसलिए बोला जाता होगा कि अगर आपका पेड़ मजबूत चाहिए, तने मजबूत होने चाहिए, तो उसके लिए उसके जड़ मजबूत होनी चाहिए। इसलिए खाद या फिर किसी प्रकार के चीज़ों को डालते हैं तो जड़ के आसपास दिया जाता है ताकि उसको जल्द वो चीज़ें मिल पाए। तो बेस मजबूत होना चाहिए, है ना। तो मैथ भी पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ें हमको आनी चाहिए, जैसे जोड़ घटाव गुणे भागा, इस तरीके से। तो जो जब भी हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, जैसे कि पहले मान लें 10 मल्टीप्लाई बाई 10, है ना, इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालना चाहें तो 1000 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को सेपरेट में लिखते हैं तो 10 टू द पावर 3। तो ये आखिर 10 क्या हो गया और ये 3 क्या हो गया, इसी के बारे में जानेंगे। 3 हमारा ऊपर है, यानी बोले तो पावर है, क्या है, और जो 10 है वो क्या हो गया, हमारा बेस हो गया। समझ में आई? पावर हमारी माथों में होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। बोले तो सर हमारा क्या है, पावर है, और पैर हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अगर पैर नहीं रहेगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, और हमारे खड़े रहने का आधार हमारी धरती माँ है। क्लियर है? समझ में आ रही है? आसमान हमारी पावर है ना। ऊंचाइयाँ अगर हमें छूनी है तो आकाश की ओर जानी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह के आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग इसके नियम की तरफ, यानी एक्सपोनेंट के क्या क्या नियम होते हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे। लेट P by Q be any rational number and M and N be any integer। मतलब P और Q अगर कोई परिमेय संख्या हो तथा M और N भी एक कौन सी संख्या हो, इंटीजर नंबर, बोले तो पूर्णांक संख्या हो, तब हम इन नियमों को पढ़ पाएंगे। P को हमने परिमेय संख्या मान लिया, P by Q, है ना। और जब इस तरीके से हम नियम शुरू करते हैं तो फर्स्ट नियम है एक्सपोनेंट ऑफ जीरो, मतलब जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट भी इसे कह सकते हैं। क्या? जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब अगर हम p का मान जीरो के बराबर ना समझें, तब p के पावर जीरो, यानी p टू द पावर जीरो रहने पर उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 6 के पावर 0 हो तो इसको हम 1 कहेंगे। 100 टू द पावर 0 हो फिर भी 1 कहेंगे। मतलब जब भी अगर जैसे बर्थडे आता होगा तो बच्चा सब क्या करता है, तुम जियो 1000 साल, इस तरीके से मैसेज देता है ना, डॉट 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 डॉट। लेकिन अगर गलती से भी, क्या, गलती से भी अगर इसके पावर 0 डाल दिया जाए, समझ में आ रही है? हमने इतना तो लिखा, ये लिख करके खुश हो गए, लेकिन अंतिम में जा कर के अगर हम गलती से एक 0 डाल देते हैं पावर में, तो तुम जियो हजारों साल नहीं, तुम जियो 1 साल, अगला साल मर जाना। ये क्या हो गया? समझ में आई? तो इस बात का ख्याल रखें, वरना पढ़े लिखे लोग क्या हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। हमको 21 साल जिए कहता, बताओ। समझ में आई? तो ये किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे माथे पर, है ना, तो क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। उसी प्रकार है एक्सपोनेंट ऑफ 1। क्लियर है? तो एक्सपोनेंट ऑफ 1 के लिए, यानी कि अगर p के पावर 1 रहे, है ना, p के पावर 1 है, यानी किसी भी संख्या के पावर 1 रख लिखने से कोई चेंजिंग नहीं होता उसके वैल्यू में। जिस प्रकार से अगर 6 के पावर 1 है तो केवल इसको 6 कहेंगे,
उसी प्रकार से x के पावर 1 है तो केवल x कहेंगे, 3 इंटू एक्स के पावर 1 है यानी केवल 3x हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गया कि अगर सर यहाँ पर 0 क्यों नहीं बोले p का मान, क्योंकि अगर किसी के पावर 0 है, 0 के पावर 0 अनडिफाइंड है। ठीक है, ये समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद इसके नियम को जानते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, यानी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। सपोज अगर p के पावर m रहे और गुना p के पावर n रहे तो ये जो जब भी यानी नीचे वाला बेस बराबर रहे, है ना, बेस अगर बराबर रहे पावर कुछ भी रहे तो दोनों पावर जुट जाएंगे। अगर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो यानी उसका गुणनफल निकालेंगे तो उसको गुना करेंगे तो। अब फॉर एग्जांपल समझने के लिए अगर हम चाहे कि दो इंसान हैं, माने दो बच्चे हैं, एक इधर और एक इधर, है ना, इसके ऊपर भी एक बच्चे बैठे हुए हैं यानी अपने अपने पापा के कंधे पर बैठा हुआ। अब अगर ये दोनों नज़दीक आएंगे तो ये दोनों भी नज़दीक आएगा। समझ में आ रही है? अगर ये दोनों किस में है, नज़दीक में है, एक दूसरे से संपर्क में है, तो ये भी एक दूसरे से संपर्क में है। अब उल्टा समझने के लिए कि अगर दोनों पिता एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो ऊपर वाले बच्चे दोस्ती कर रहे हैं, मतलब क्योंकि बच्चों के अंदर किसी प्रकार की तामझाम नहीं होती है, अभी एक दूसरे से झगड़े हैं, कल फिर दोस्ती करेंगे, तुरंत खेलने के लिए चले जाएंगे। तो एक कंडीशन लिए, ना कि ये रियलिटी है ना, रियल ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों झगड़ गए लेकिन एक दोनों जुट गए, यानी पावर जब भी एक दूसरे से अगर गला मिलाना चाहेंगे तो ऊपर वाला भी एक दूसरे से टकराएगा। क्लियर है? तो इसके लिए नियम क्या दिया गया है कि अगर p के पावर m है गुना p के पावर n है तो ये p के पावर m प्लस n हो जाता है। मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि दोनों में 5 है ना, इसका जो पावर है 3 और इसका पावर है 9। तो इस स्थिति में क्या हुआ का ए पावर का पावर रह गया, सॉरी बेस जो भी था वो वहीं रह गया, लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाता है, जुट जाएगा, यानी 9 और 3 कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से 5 टू द पावर 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस सब में भी वैसे ही होगा, 3 का 3 हो गया और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी 6 6 12 हो गया। उसी प्रकार से 4 है, अब 4 ऊपर 5 और 6 यानी 11 और नीचे 8 है, 9 और 10 मिलकर के हो गया 19। ये समझ में आ गई? तो ये पावर अगर जब भी रहे अलग अलग लेकिन बेस उसका एक ही रहे, तब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनके जो पावर है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जस्ट अपोजिट, अगर ये दोनों एक दूसरे को क्वांटेंट हो या फिर बोल सकते हैं कि भागा के रूप में हो एक दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा, उसका पावर घट जाएगा, अर्थात भागा में घट जाएगा, गुना में जुट जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं p के पावर m भागा p के पावर n, है ना, ये सेम टू सेम रिजल्ट ये वाला देगा। तो जब ये स्थिति आएगी तो क्या करेंगे, देखिए दोनों के बदले एक है, सेम सेम अगर बेस सेम रहे तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घट जाएगा, ऊपर वाला में से नीचे वाला घट जाएगा, तो 9 में से 6 हो गया तो 3 हो गया। उसी प्रकार 3 और ये 7 है 2 है तो 7 माइनस 2 बोले तो 5, है ना। उसी प्रकार से 3 है, अब ये 10 ये 6 है तो 10 माइनस 6 कर देंगे फिर। ठीक है, जब भी अगर बेस बराबर रहे और वो भागा में रहे तो उसके पावर एक दूसरे से घट जाते हैं, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला घट जाएगा। तो 10 में से 6 गया, बच गया कि 4। तो ये हमारी दोनों नियम है ना 3 और 4 सीख चुके हैं। अगर गुना रहेगा तो पावर जुटेगी, भागा रहेगी तो पावर घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल है पावर ऑफ ए पावर, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब ये हमारी बेस है और बेस के ऊपर एक पावर है और इस टोटल के पावर भी एक पावर है ना। तब हम लोग क्या करेंगे,
तो इसके लिए जो नियम है पी के पावर एम और टोटल का पावर जो एन है, ये जो दोनों पावर एक दूसरे से झगड़ जाता है, दोनों पावर एक दूसरे से झगड़ जाता है। सपोज डैट पापा के कंधे पर एक भाई बैठा हुआ और उस भाई के कंधे पर एक बहन बैठा हुआ, एक दोनों एक दूसरे से झगड़ेगा। या सपोज डेट मान ली एक ही पर है, हम समझ लेते हैं कोई एक ऊंचा कोई नीचा है, तो एक दूसरे से झगड़ते जाएगा। समझने के लिए डोंट बी इंटरफेयर, पूरा एकदम एक तरह घुस नहीं जाना उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, एक दूसरे से क्या होगा, गुना कर जाएगा, तो यानी पी के पावर एम गुना एन हो जाएगा। सपोज डेट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि 6 के पावर 7 है और टोटल के पावर 8 है, तो 6 के पावर 7 इंटू 8 हो जाएगा, यानी बोले तो 8 7 56। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगी। क्लियर है। जब भी किसी बेस के ऊपर पावर रहे और उसके ऊपर भी पावर रहे तो दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए, एक दूसरे से गुना हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट किसी का प्रोडक्ट रहे, यानी पावर ऑफ ए प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब किसी का प्रोडक्ट रहे और उसके ऊपर कोई पावर रहे, दोनों के ऊपर, क्योंकि होल पावर एम पढ़ेंगे, पी बाई क्यू है ना, पी बाई क्यू नहीं, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी पी का अगर क्यू के साथ प्रोडक्ट निकालें और उसके पावर एम रहे, तो ये जब अगर हमको अलग बदलना रहे तो यानी पी के पावर एम भी रहेगा और क्यू के पावर भी एम रहेगा, यानी दोनों का पावर एक दूसरे के साथ लेके निकल देगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो दोनों इसे 6 गुना 5 है और टोटल पावर 6 है, यानी दोनों के पावर 6 होगा, 6 के पावर 6 भी और 5 के पावर 6 भी। इस तरीके से चेंज हो जाएगी। आ रही है समझ में। नेक्स्ट है पावर ऑफ ए क्वांटिएंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अब क्या है, जब ये भागा के रूप में रहे, गुना के रूप में रहा तो अब हम लोग देख लिए, ठीक वैसे ही भागा के रूप में होगा तब भी होगा, यानी दोनों के ऊपर पावर चल जाएगी, है ना, पी के पावर एम और इधर क्यू के पावर एम, यानी पी बाई क्यू के टोटल के पावर अगर एम रहे तो क्या हो जाएगा, पी के पावर एम भी और क्यू के पावर भी एम हो जाएगी। समझ में आ रही है। तो ए पी के पावर एम और ए क्यू के पावर एम। सपोज डेट क्वेश्चन हमारा था 3/5 है और टोटल पावर 6 है, यानी 3 के पावर भी 6 है और 5 के पावर भी 6 है। समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगी। नेक्स्ट है नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, यानी सपोज डेट हमारा क्वेश्चन है कि पी के पावर माइनस एम है ना, इसलिए ना नेगेटिव पावर बोले गई। नेगेटिव पावर रहेगी तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव रहने पर पॉजिटिव करने के लिए 1/, और जो भी रहेगा या 5 6 7 8 कुछ भी रहे, जो डिजिट रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बदलने के लिए उसके ऊपर जाएगी, लेकिन जब नेगेटिव रहेगा तो नीचे आ जाएगा 1/, जो भी रहेगा पावर, जैसे यहाँ पर एम है तो 1/, पी के पावर एम, है ना। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन के रूप में रहे तो डायरेक्ट कैसे हम लोग समझेंगे भाई, तो अगर पी बाई क्यू है उसका जो पावर नेगेटिव में एन है ना, नेगेटिव है, तो जस्ट अपोजिट अगर इसको हम चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाता है, वो पी के पावर माइनस एन और ये हो जाता क्यू के पावर माइनस एन। अब इसको हम फिर से चेंज करना चाहें, अगर हम इस क्वेश्चन को ऊपर करें आप लोगों की सुविधा के लिए, तो समझ गए होंगे, है ना। तो अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो किस तरीके से होगा ये हम अभी पूरा डिटेल में बता देते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से अगर रहे, पी के पावर माइनस एन और ये हो गया क्यू के पावर माइनस एन। अब ये माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, है ना। और अगर इसी को हम नीचे ही ले जाए अभी तो क्यू के पावर एन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं जो मेन भागा था ये था, है ना, तो 1/पी के पावर एन भागा 1/क्यू के पावर एन। अब जानते हैं कि ये जब भी रहता है तो किस में बदल जाता है, गुना में बदल जाता है। भागा किस में बदलता है, गुना में, यानी 1/पी के पावर एन। अब भागा किस में, गुना में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, बोले तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है ऊपर नोमिनेटर में, यानी ऊपर चल जाएगा। ये वही चीज़ें यहाँ पर हमने लिखी है, ये थोड़ा शॉर्ट है, हमने इसको लॉन्ग करके समझाया है कि जब ऐसे रहता है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भी नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मेन हमारा जो भागा था ये था, है ना, इसको भागा मान लिए ताकि आपको बाद में समझ में आए।
1/p⁴n, n नहीं सॉरी m, ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं टोटल चेंज कैसे हो जाएगा, सबके सब n ही रहेगा, थोड़ी गलती हमने कर दी है, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएगी पूरी 1/p⁴n और ये q⁴n। अब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपको समझ में आएगा ही। एक और प्रॉपर्टी बची हुई है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। और लास्ट का एक नियम लिख लेते हैं कि यदि फ्रैक्शन में रहे, ठीक है, हमारा जो पावर है वही फ्रैक्शन में रहे तो क्या होगी। तो अगर p हमारा बेस है, पावर m/n है, तो इस तरीके से रहने पर n हमारा आगे आ जाता है रूट के पहले, और जो p⁴m है और रूट के अंदर चली जाती है, ठीक है। जो हमारा नीचे रहेगा, है ना, सपोज जैसे हमारा एग्जांपल है 25⁴1/2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, जस्ट आगे आ जाएगी, और जो 25⁴1 है वो अंदर चली जाएगी। क्लियर है। अब बाकी हम लोग जानते हैं कि ये वर्गमूल है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका हम क्या कर लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा है। सबसे पहले हमने ये सीखा कि p⁴0 यानी किसी भी संख्या के पावर 0 लिखने का मतलब ही वो 1 होता है। उसी प्रकार से किसी भी संख्या को 1 लिखने पर जो रहेगा वही लिखा जाएगा। उसके बाद था कि अंडर रूट रहे, यानी p के अगर जो हमारा बेस है रूट में रहे, तो इसको हम अगर पावर के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो बेस के पावर 1/2 हो जाएगा। रूट का मतलब पावर हाफ, है ना। उसके बाद क्या है, अगर यहाँ पर n रहेगा तो 1/n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 था इसलिए 1/2 हो गया। यहाँ पर n है तो n हो जाएगा, अगर 3 है तो 1/3, जिसको हम लोग घन भी बोलते हैं, क्यूब रूट्स बोल सकते हैं। उसके बाद p⁴m गुना p⁴n है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी बेस जब समान रहे और क्या बोलते हैं पावर उसका अलग अलग रहे तो दोनों पावर एक दूसरे से जुड़ जाएगी। बेस समान रहने पर पावर जुड़ जाती है, चाहे वो पावर अलग अलग रहे या फिर सेम सेम रहे, पावर जुटना ही जुटना है। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अगर बेस समान रहे लेकिन पावर अलग अलग रहे या फिर समान रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये भागा में रहे एक दूसरे से तो क्या हो जाएगी, पावर एक दूसरे से घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसी प्रकार से ठीक है, हमारा बेस अलग अलग रहे लेकिन पावर समान रहे, है ना। जैसे अभी हम लोग सीखे कि बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगी। उसी प्रकार से अगर बेस ही अलग अलग रहे, पावर समान रहे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बेस एक दूसरे से गुना हो जाएगा, और जो भी पावर है वो क्योंकि एक ही है तो इसलिए दोनों के पावर m हो जाएगी। वही चीज़ें अगर किस में रहे, भागा में रहे, तो दोनों का भागा हो जाएगा, अब टोटल के पावर m हो जाएगा। बोले तो अगर बेस अलग अलग रहे, पावर समान रहे, तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे के खिलाफ यानी p/q यानी दोनों एक दूसरे के भागा में हो जाएगा, और टोटल पावर जो भी ऊपर रहेगा वो लिखा जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर इस तरीके से नेगेटिव रहे, तो नेगेटिव रहने के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरीके से है, पिछले भी देखे हम लोग कि अगर ये इस तरीके से हो जाएगा p⁻n और ये हो जाएगा q⁻n। अब ये माइनस से प्लस में बदलने के लिए नीचे आ जाएगा, ठीक वैसे ही ये भी नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पर q है, ठीक है। अब ये जो मेन भाग है हमारा, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रही है सभी लोगों को? आशा है समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वीडियो ऑन डिमांड, मतलब आपके कमेंट में जो भी रहेगी उस कमेंट के अनुसार हम आपके पास वीडियो लेकर आएंगे। तो कमेंट में फटाफट आपको जो भी दिक्कत है, जिस भी चीज़ में दिक्कत है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो फटाफट कमेंट में लिखिए, ठीक है। उसको हम सॉल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट डे आपको वीडियो के रूप में कन्वर्ट होकर के यानी कि बना करके हम आपको बता दिया जाएगा। तो फटाफट कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।